देखिए उस नालायक औरत की गवाह। और याद रहे लोगों, काठ की औरत से भी नफरत करना, धोखे में मत आ जाना। काठ की औरत से चाणक्य ने यहां तक लिखा है। क्या बोली वो नालायक बांधी? समय था रात का राजा, उस समय सम्मा जलती थी, इधर तो रानी पड़ी सोती, इधर में पंखा झलती थी। क्या हुआ? अचानक आए पूरन मलु, पकड़ पली नहीं पेलाओ नको, पकड़ पली नहीं पेलाओ नको, निकलने वो न देता था, ये बहुत निकलती थी। अचानक पूरे मल्ले ने पलंग पर दबा लिया, तो बहुत कोशिश कर रही थी, तड़पा रही थी। कबहू जे दांतन सो काट रही, कबहू ना खूनन से नोच रही, कबहू ना खूनन से नोच रही। मर्द और नारी को अंतर नैन की पेश चलती। जबरदस्ती जबरदस्ती से इज्जत बिगाड़ दी न की तुम्हारे कन्हैया ने, हम तो डर के मारे हाय दोनों हाथ मलती थी। हम तो डर के मारे हाय दोनों हाथ मलती थी। ये हुआ महाराज। और जब हम इन्हें छोड़ेबे के ले गए तो मेरे ऊपर तलवार लेके दौड़ पड़ो, तो मैं तो दूर खड़ी कपती रही और उसने इनकी इज्जत को बर्बाद कर दिया है। और महाराज यहां से भाग गया। दांती को पीस के संगपति कहने लगा, बस खामोश रहे बाजी बा, और तुम दोनों ने कर ली ठगनी एक सलाह। बेशरम, मेरे बेटा को मरवाने के लिए तुम दोनों ने एक सलाह कर ली है। रानी कहने लगी, अब तुम चुप रहो जी, तुम झूठी हुई है, हम झूठी हो गई, ये सही है, इनको लला सही है। तू ले आ चूहन की दवाई हो, सोई लिया, सोई हम घोटे के पी ले भी, अब ना जाओगे ना मैं जी। और रोन लगी है को आंसू नो नो मना को। और कहा करो ठगनी ने सुनो, सच्चे आप बेटा सच्चो तारीफ करो जिसकी है, और आंख खोल के देखो जा फेंटा कटार जिसकी है। फेंटा कटार जो छीन ली थी वो सामने कर दी। अरे कुछ तो उत्तर दो, जब फेंटा कटारी के पंख थे तो बगिया मुड़ के हिन गिर पड़ी। जाओ सबूत को ढूंढो कर दो। बंधुओं जो फेंटा कटार देखी सो राजा खोपड़ी को पकड़ के बीच आंगन में बैठे। फेंटा कटार को देख के गाओ कलेजो कांप, पैदा हुई कोखते आस्तीन को सांप। जो फेंटा कटार देखी बंधुओं, राजा संगपति को पूरा विश्वास हुई कि पूरन में अगर आओ ना तो फेंटा कटार कैसे आई है। एकदम से कहने लगा, मैं समझ गया हूं कि जिस बेटा को मैं महात्मा समझता था उस नालायक ने आस्तीन का सांप बन के फन मारा है। बोलो अब तुम क्या चाहती हो? कहने लगे, हम कचुनाई चाहती हैं, हमारा मुंह काट के डाल दो, हम ना अब जी पे। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा। बोलो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? कहने लगी, अगर मेरी इच्छा से व्यवहार करना चाहते हो, नालायक को फांसी अभी हाल लगवा दो और बाकी दोनों आंखें कलेजा निकाल के हमें दिखा दो। जब मैं तलवों से कुचल के फेंक दूंगी सो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। अंदाजा लगाना लोगों, आज उस ब्रह्मचारी के लिए कैसा बुरा षड्यंत्र रचा उस औरत ने।
एकदम से जल्लादों को हुक्म दिया, जाओ पूरनमल को मारते मारते मेरी कचहरी में लाओ। बंधुओं, पूरनमल एक बगिया में सो रहा था, पेड़ के नीचे जल्लादन ने जाते ही जाते पूरनमल के दोनों हाथ पीछे बांध। एकदम से पूरनमल की आंखें फटी की फटी रह गई। भैया क्यों, मुझे क्यों बांधा? एक जल्लाद ने आगे बढ़कर के गाल में एक तमाचा दिया। जो गाल में तमाचा लगा पूरनमल समझ गया बंधुओं, मेरी मौसी का प्यार है। मेरी मौसी ने मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया। बंधुओं, जिस पूरनमल के इशारा पर जल्लाद नाचा करते थे, वो पूरनमल के ऊपर लाठी डंडा और जूते बरसाने लगे। पीछे बांध लाए हाथ कुमार के जब कस के लात जमाई रे, और मोह के बल गिर परो जमी पे याद बाप की आई रे। क्या हुआ है? मार मार के पापिनों ने भरदाओं में हो सब बनाई रे, और पैर पकड़ के खेत के पंचो गए सभा में उआई रे। इतनी मार लगाई बंधुओं तो पूरनमल बेहोश हो गया और खेत करके उसे भरी सभा में आकर के डाल दिया। और बंधुओं, जो पूरनमल को होश आया तो उसने देखा था कि पिताजी पीठ फेरे खड़े, हाथ बंधे थे पूरन के, और एकदम से कहा, पिताजी क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों बुलाया? दांती को पीछ के कहा, वो कमीन, अपनी गंदी जबान से हमें बाप न कहे। और आगे बढ़कर के बंधुओं, राजा शंखपति ने बाके मुंह में इस कदर की लात मारी के पीठ के बल में पड़ा बैठा। मैं नहीं जानता था तू इतना नीच होगा। सीधो सादो तू बनो, असल पौनिया नांग, लगा दो हाय नीचने मेरे 7 पुस्तकों दाग। ये दाग हसमत का हरामी हसर तक छूटे नहीं, और जैसो गजब तूने करो ऐसो गजब हुआ कहीं। ओरे नीच, हमें एक बात बता दे। शंखपति कहने लगा, ओ नीचन का बतला दे जवानी इस कदर छाई तुझे, बद फैल को नीच का मौसी बस पाई तुझे। क्या नीच लगती है तुझे सोयो तुझ सके साथ में, पापी हमें बतलाए दे अंतर का मौसी मात में। कमीन, हमें एक बात बता, मौसी और मैया में कितना अंतर होता है? अरे नीच, जो तू उसके साथ में सोया तूने अच्छा नहीं किया। बंधुओं, इतने वचन जो सुने पूरनमल कहने लगे, पिताजी मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद तुम जो हमारी जैसा बना सो बना दीजो। देखो मैया और बाप दुश्मन हुई हो, बाकी दुनिया में कोई रक्षा कराइया ना। सच कहूंगा पिताजी, बाग में बांधी भेज के मोय मौसी ने लाओ बुलाए, फिर बबुला बाने दो मुंह पे उलटो दोष लगाए। बंदिया को भेज के मोय मौसी ने बुलाओ, और बांदी ने कही कि मौसी बीमार है। पिताजी मैं इसलिए चला गया, नहीं जाता तो मौसी ये कहेगी कि मेरी सौत को लाला था सुनाया हो। गोरख गुरु साक्षी मेरो, मौसी धर्म की मात है, बुरे काम की तो का चली बको छुओ न हमने गात है। मैंने बाकी बदनों को ना छुओ पिताजी। एकदम से दांती को पीस के शंखपति कहने लगा, कमीन अपनी सफाई को पेश मत कर, जला दो, इस नीच को फांसी दे दो। पूरनमल कहने लगा, पिताजी मैं समझ गया तो मेरी जिंदगी इतनी है, लेकिन मेरी एक बात और मान लो, अगर मुझे फांसी दिलवाना चाहते हो
तो एक जगह फांसी लगाओ। देखिए क्या बोला, मौसी के द्वार के समय बबुला फांसी मोए लगवाइयो। अगर मुझे फांसी लगानी तो मौसी के दरवाजे पर। क्यों मौसी के दरवाजे पर? इसलिए मेरी मौसी की छाती ठंडी हो जाएगी। मौसी के द्वार के समय बबुला फांसी मोए लगवाइयो। और मेरी बूढ़ी मैया देने का बबुला हमें मिलाइयो। मेरे दादा पूत की भर आई लकी। रोए रोए के बाद के नई बाने सब दिल की। ओ मुरली के बजैया श्याम नीति तेरी काउन ना जानी। ओ मुरली के बजैया श्याम के लीला काउन ना जानी। ओ बंसी के बजैया श्याम तेरी लीला काउन ना जानी। काउन ना जानी तेरी लीला काउन ना जानी। ओ मुरली के बजैया श्याम लीला। अगर हमें फांसी लगवानी है तो मौसी के दरवाजे के सामने, और पिताजी मेरी बूढ़ी मैया से मोए और मिला दीजो, मैं मर तो रहा ही हूं। एकदम से राजा शंखपति कहने लगा, इसके कहने के मुताबिक फूलमती के दरवाजे पर फांसी पे फंदा बन के तैयार हो जाए। बंधुओं फांसी का फंदा बन के तैयार हो गया। पूरनमल को फांसी के फंदा के पास ले जाया गया और तौल बंधुओं बूढ़ी मैया को पता लगो तो मेरे कलेजे के टुकड़ा को जहर बन गई है मौसी। और वो फांसी लगवा रही तो बंधुओं रानी अंबा दे गैया की तरह डांपत भाई अपने लाल के पास आए और आगे बढ़कर के उसने पूरनमल को अपनी छाती से लगा लिया। बेटा पूरन ये क्या है? पूरनमल कहने लगे, मैया कछुना जी मौसी को प्यार है। मौसी ने मोए आंगन में बुलाया, मेरे ऊपर ये दोष लगा दो। एकदम से अम्मा दे कहने लगी, सच बोल पूरन, तेरी नियत गलत तो नहीं हुई? पूरनमल कहने लगा, मैया ये सोचना भी पाप है। कहने लगी, जल्लादो नेक रुक जाओ, हमें पूछो मैंने गुरु गोरखनाथ की कितनी पूजा करी है तब जो छोना को मुंह देख पायो। मैं जाके अपनी बहन से भीख मांग लूंगी। और बंधुओं आगे बढ़ करके आज रानी ने अपनी सौत फूलमती के दोनों पैर पकड़ ले और रो के बोली, बहना मेरे तेरे बीच में जा एक ही डरैया है, जाके नीचे बैठ के पसीना सुखा ली। बुढ़ापे में कोई पानी देवे वालो ना है। बहने अगर मेरे बेटा से कुछ गलती हो गई बात तुम क्षमा कर दो। बंधुओं जो पाए पकड़े सोई फूलमती ने बूढ़ी मैया के पीठ में एक लात मारी और लात मार के कहा, और सब बंद दुनिया में तू ही एक बच्चों वाली है। अरे नागिन ये संडा को तूने पैदा करके रात में मेरे घर में भेजो है, तब तेरे कारण में जो लात लगी बंधुओं एकदम पूरनमल वहीं से चीखो, मैया का पागल हो गई, पत्थर दिल पे असर नहीं होगा। मैया तुम उनसे कुछ मत कहो, तुम लौट आओ, तुम क्यों उनकी मार खा रही हो? अपनी मैया को इशारा दिया। आगे बढ़कर के उस मैया ने राजा शंखपति के दोनों पैर पकड़ ले और रो के बोली, पिया मैंने बड़े दुखन से जलाला को पाया है, मेरे बेटा की भीख मुझे दे दो और मुझे मरवा दो, कोई चिंता नहीं। राजा शंखपति कहने लगा, हट जाओ, तुम चाहे कितनी गिड़गिड़ाओ मगर ये बचेगा नहीं। बस भिखारिन मैया फिर राजा से हट करके गई और अपनी सौत के दोबारा पैर पकड़ ले और रो के बोली, बहना एक बात सुन लो मेरी। अरे मेरे अकेली जादार ने सानी, अरे मेरे
अकेली जादार सानी और बेटा बिन दिए को मोई पानी अरे निकमो को तो धीररी बंधैया और जा बेटा को बहना यारी बचाइयो उनके जियरा कोरे समझावे जिनकी चढ़ी लगो न फिर जाए आई उनके जियरा को तो समझावे जिन पे पुत्र शोक पड़ जाए बजैया श्याम मात चोरे में लुट रही है ओ मुरली के बजैया श्याम मात चोरे में लुट रही है चोरे में लुट रही है दुखिया चोरे में लुट रही है ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया कहना मेरे अकेली जानने छानी जो कुछ भूले होगी भाई माफ कर दो एकदम दांती को पीछे भूल मती बोली और बेहा क्यों असुआ ढलकाई के सोत रही है रोए खसम बना ले हमसे तब तू राजी होए मैं जाए अपनो खसम बना लूं तब तू राजी होए चल जाए यहां से मेरे बंधुओं आज वो भिखारी फिर निराश होकर लौटी अपने बेटा को कलेजे से लगा के रोने लगी पूरन मैं कैसे रहूंगी जब बता पूरन मल कहने लगा मैया लीनो जन्म सोई मरतु है यो धीर दिल को दीजियो एक बार मोए पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो एक बार मोर छाती से लगा लूं मां और मेरा अंतिम समय आ चुका मैं बच नहीं सकूंगा बंधुओं तो माली के लड़का को पता लगा कि मेरे दोस्त को फांसी हो रही है बहादुर भगवाओ और पूरन मल को खड़ो देखो जब आंखन में आंसू भर के बोलो कहो भैया कितना समझाया था मैंने तुम्हें तुम नहीं माने पूरन मल कहने लगा दोस्त मरती बार तुम मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें बहुत गालियां भी दी लेकिन मेरी मौत का सामान और भैया जब बूढ़ी मैया को मैं तेरे हवाले छोड़े जा रहा हूं बुढ़ापे की लकड़ी बन जाइए जब मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी एकदम से बंधुओं दोनों दोस्त जब गले में बहियां डाल के बिलखे हैं तो उस समय वहां ऐसा कोई नहीं था जिसकी छाती न फटी हो भैया मुझे छोड़ के तुम जा रहे हो माली का लड़का बोला मैं कैसे जिंदा रहूंगा और ये बात सच है लोगों जब प्रेमी प्रेमी से अलग होता है उस समय उसके दिल पे क्या गुजरती रो करके माली का लड़का कहने लगा भैया मेरे बीरा तो मऊ को लेके रे के भैया तुम निकल जाइयो जी नहीं सकूंगा भैया मेरे बीरन मो को लेके रे के संग में अब तुम जाइयो बगिया में मोको मती रे अकेलो तज भज जाइयो भैया तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा
ही बने लकी भर के बानी, उसी समय मेरे दादा हुआ पे धरती जहलानी। आज जिस समय पूरनमल से ये कहा है, उस समय सभी लोग रो रहे थे, तो जल्लादन से माली बोलो भैया नेक रुक जाओ। मौसी से हम क्षमा मांग ली और मौसी के सामने पहुंचा है माली के लड़का को, कहने लगा मैया जो कछु भाव सो सब है गो, तेरी मन की है गई, और मौसी अब तू मेरे दोस्त को माफ कर दे। अंगेला बढ़ के मौसी ने माली के लड़के को गाल में तमाचा दिया, कमीना तुम दोनों एक ही बामी के सांप हो, तूने भेजा, अगर रात में मेरी बात मान लेता तो जाके ये दशा नहीं होती। खुले शब्दों में बाने कही भैया और समझने वाले और समझने के रात में जा बिलबिलात रही हो, समझात रही हो देना मानो। लेकिन बंधुओं वो बात अपनी कह रही थी, लेकिन माली समझ रहा था। और बंधुओं उसी समय राजा संगपति कहने लगा अगर मैया और दोस्त दोनों मिल गए हो तो मारो झटका कमीन की गर्दन में। मेरे बंधुओं एकदम से पूरनमल के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। पूरनमल ने जो फांसी का फंदा गले में पड़ो सोई अपने माली के लड़का को देखे कि भैया मैया को देखना। और तब तक जल्लादन ने क्या किया, और ब्रह्मचारी की गर्दन में जब झटका धर के मारो, बाके प्राण पखेरूड़ी रे, बाके प्राण पखेरूड़ी रे, गजब तो हुई भारो। महाराज बाकी गर्दन ऊपर को बढ़ गई है और आंखें बाहर करी, जीव बाहर को बढ़ गई है। अब वो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मरियो है, अब वो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मरियो है, अब वो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मरियो है। मेरे नौजवान साथियों, आज भक्त पूरनमल का प्राणांत हो गया। जो लाश नीचे उतार के धरी सोई मैया एकदम लाश पर गिर पड़ी और पूरनमल के मुंह पर मुंह धर करके मैया अम्बा दे बेहोश हो गई। जल्लादन ने मैया को तो बेहोशी दशा में अलग डाल दो और हाथ में छुरी लेकर के पूरनमल की दोनों आंखें निकाल दी। कलेजे को निकाल के आंखें और कलेजे जब फूलमती को दे तो बाने 500 कुचल के उन्हें गुरी पे फेंक दिया। मैया बेहोश हो गई। ये माली को लड़का मैया को आंगन में ले आयो और लाश उठा करके पूरनमल की घेरे में फेंक दे। लाश घेरे में बहत बही जा रही, लेकिन बंधुओं याद रहे धर्म पर मरने वाले कभी मर नहीं सकते। इधर बंगाल से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं और इधर पूरनमल की लाश घेरे से होकर बहती हुई जा रही है और ओगरनाथ जो था गुरु गोरखनाथ का चेला, बाकी निगाह लाश पे पड़ी। गुरु जी ये लाश किसकी है? गोरखनाथ जी कान लगे तेरे को दिमाग खराब है? रोज हजारों पैदा होते हजारों मरते हैं, किसकी लाश है? हम कोई लाश का निरीक्षण करने वाले हैं? ओगरनाथ कहने लगे गुरु जी जब भैया पूरन की लाश लग रही है, बंधुओं इतने वचन जो सुने तो गुरु गोरखनाथ ने कहा निकालो लाश को, और लाश को निकाला गया। पहचान लिया ये क्या हुआ। गुरु ने जो नेत्र बंद करके ध्यान धरो सो पूरा माजरा समझिए कि मेरे भक्त पर इस तरह की मुसीबत थी। धन्य है पूरनमल, तेरे जैसे चेला पर गुरु को घमंड है, लेकिन हम तुझे मरने नहीं देंगे बेटा। गोरखनाथन लाश में फूंक तो धर के मारी, पूरनमल जिंदा हुई और के सुन लो सरदारी। बोलो गोरखनाथ महाराज की। महाराज पूत जब ठाड़ो हुआ है, गुरु भाई न को देख के अनुसंकारो हुआ है। भोले बाबा जी
भोले बाबा जी, होनी की बदरिया कैसी छाई गई है, जाए समाधे न पाओ जुगाधार भोले बाबा जी, होनी की बदरिया कैसी छाई गई है, जाए समाधे न पाओ जुगाधार भोले बाबा जी, होनी की बदरिया कैसी। आज पूरनमल जिंदा हो गया बंधुओं, और गुरु गोरखनाथ के दोनों पैर पकड़ के बोला, भगवान मैं कहाँ गया? गुरु जी ने पूरा हाल समझा दिया, बेटा इस तरह तुझे फांसी लगाएगी। अब पूरनमल को पूरा माजरा याद आ गया। लेकिन बेटा जाओ, अब अपनी मैया की जाके सेवा करो। पूरनमल कहने लगे, जो न आगे में तेने करे ताई में फिर झोंके दे तो। हाँ इसके जिसको है अपने वतन से, वो सदा सर कटाते रखेंगे। इसके जिसको है अपने धर्म से, वो सदा सर कटाते रखेंगे। सम्मा में फिल्में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आगे रखेंगे। दुख में आधार स्नेह, इनके दुश्मन हजारों बने हैं। जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे, जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे, और हम मुस्कराते रहेंगे। जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे, और हम मुस्कराते रहेंगे। सम्मा में फिल्में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रखेंगे। इसका जिसको है अपने धर्म से, वो सदा सर कटाते रखेंगे। सम्मा में फिल्में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रखेंगे। कहने लगे हैं पूरनमल, मेरो भेष में भेष मिला ली, जो मोए ले चलियो। मेरो भेष में भेष मिला ली, जो मोए ले चलियो। जा दुनिया है आग को गोला, कहने लगा भक्त पूरन गुरु जी से, ये दुनिया है आगी को गोला, जाते अपने लाले बचा ली, जो ले चलियो। मेरो भेष में भेष मिला ली, जो मोए ले चलियो। आज गुरु गोरखनाथ जी जो है भक्त पूरन को लेके चले बंधु, रास्ता में प्राणायाम समाधि संयम सिखाते हुए जा रहे हैं। और ये चीन मुल्क में जाकर के पहुंचे। चीन मुल्क में जाकर के बंधुओं पूरनमल को 1 महीना हो चुका था। 1 ही महीना में पूरनमल ने प्राणायाम समाधि ध्यान संयम सब कुछ सीख लिया, और गुरु जी ने पूरनमल को सबका लीडर बना दिया। अब क्या हुआ, चेलन में डाह पैदा होने लगा, चेलन में जलन पैदा होने लगी। इधर गुरु गोरखनाथ ने अपना पड़ाव डाल दिया चीन की बॉर्डर पर। चीन के बॉर्डर पर पड़ाव डाला है, और गोरखनाथ की सेवा में पूरनमल रख गया। ओगरनाथ कहने लगे, भैया हाँ आज चलो भंगिया छनेगी भंगिया। और भांग
लेकर के क्या जवाब दिया है ओगरनाथ ने? सिलवट ना ले हाथ में चलो सिलोटा नाथ, भंगिया तो आज छनेगी चलो बिलोटा नाथ। चलो बिलोटा नाथ ले भंगोट नाथ भंगोटा, और जो ना चले उसी में सोटा नाथ लगाओ सोटा। जो ना चले उसी में सोटा नाथ लगाओ सोटा। चलो भैया आज भांग छनेगी, और सब गए और जाके एक झाड़ी में भांग घोटी, और भांग घोट के गड्ढ मड्ढ करके एक एक गिलास सब चेलन ने चढ़ाई ले, और अब गप्पे लड़न लगी। लड़ती रही गप्पे लड़ती रही, और एकदम से पूरन मल का तस्करा आ गया। तो बिलोटा नाथ बोला, पूरन मल की तरफ से भारी हमें मलाल, और कल का आया छोकरा हुआ ना कबाल। और तो बिलोटा नाथ जो जकई सो सिलोटा नाथ बोलो, अरे जा चिलम भरबे की तमीज नहीं, और बुई सब कचो हम तुम तो कचू चीज नहीं। गुरु जी पे बन जन का जादू कर दो, और ऐसे हुक्म करते जैसे सास बहू पे करते। तब इतनी गुस्सा आते गाल में 2-4 तमाचा मार दे। ओगरनाथ कान लगो, एक अकल ऐसी है कि पूरन मल जो हमारे आप के लिए कांटो बनिया हो, कांटो सो कांटो निकल सकत हो। और सिलोटा नाथ बोलो, भैया ओगरनाथ कैसे निकल जाएगा जो कांटो? जवाब दो, आज बोली की गोली मार के पूरन मल को चीन में भिक्षा के लिए भेजो। और भिक्षा में सुंदरादे नाम की लड़की है जो रानी है, और वह महात्मा को कत्ल करवा देते। जो चीन में गाओ और सोई जाको कत्ल भाव। कान लगे तो सोटा नाथ कान लगो, भैया हमें एक बात जब बता दो, साधु संतन को दुनिया तो पूजते, और लड़की सुंदरा दे कत्ल का करवाते। ओगरनाथ कान लगो, पहले भाई महात्मा से बड़ो प्रेम हो, तो फिर जाने बाके दिल में क्या परिवर्तन आएगा, सो बाने लाखों महात्मा कटवा डाले। चीनम जोन महात्मा की साया पड़ी, वो लौट करके नहीं आया। तो भैया सोई करो, आज पूरन मल को चीनम भेज दो। तो पूरन मलाइया कान लगो, गुरु भैया सब बैठे बैठे गप में लड़ाए रहे हो, सिद्धिकरण को कौन जाएगा? ठाकुर जी को भोग लगाना है, और भैया गुरु जी अब भूखे। एकदम से ओगरनाथ कान लगो, तूने कपड़ा रोट खावे को रंगे? अरे जब भगुआ बाने को काय को ले जाए रहे हो? 2 महीना हुई है, तू एक दिन भिक्षा मांगवे को गाओ। पूरन मल कान लगो, भैया वास्तव में भूल हो गई, तो जाओ भैया मैं जा रहा हूं भिक्षा के लिए। ओगरनाथ कहने लगे, गुरु जी तो कह के मत जाइयो ने, गुरु जी तुम्हें जानना ही नहीं, यहीं से चले जाओ। चंदे और बंधुओं चीन में जाके पूरन मल ने अलख जगा दे, माता भिक्षा में दे। जो आवाज लगाई सोई भैया चीन के नर नारी पूरन मल के स्वरूप को देख के टूट पड़े और कहने लगे, भैया ऐसा महात्मा जगह में कबहू ना आयो। और एक बुजुर्ग कहने लगो, आओ सो आओ, लेकिन जे कालू खेच के लाओ, जे मारो जाएगो रानी जाको कत्ल कराए दे। नर नारी अंगेरा बढ़ गए और कहने लगे, बाबा जी तुम्हें चीने भीख मांगने को मिली थी, ले भिक्षा में दे रहा हूं, लेकिन तुम वापस लौट जाओ। आगे जो ऊंची अटारी चमक रही, अगर बदर बज्जे पहुंच गए तो निश्चय रानी सुंदरा जी तुम्हारा कत्ल कर देगी। पूरन मल कहने लगे, हमें जो कत्ल तल को डरना है, हमें भिक्षा चाहिए। भिक्षा मांगा जाए और बढ़त जाए। जो आवाज लगाई, द्वारपाल घूम रहे हो दरवाजे, पहरेदार के पांव पकड़ ले लोगों ने, बाबा बाबा बड़ो अच्छो है, तुम रानी को खबर मत करियो, नहीं जाके मौत है जाएगी। एकदम से द्वारपाल कहने लगा, बाबा जी तुम्हारी सूरत को देख करके मैं भी मुग्ध हूं, तुम ऐसा करो यहां से चले जाओ। ये रानी बड़ी खूंखार है, बड़ी बेदर्दी है, कठोर है, बाने लाखों महात्मा मरवा डाले और तुम्हारी मौत हो जाएगी। एकदम से पूरन मल कहने लगा, हम उस लड़की को देखना चाहते हैं जो महात्माओं से नफरत करती है। द्वारपाल कहने लगो, गांव वाले हमें दोष मत दीजिए, दी तो बल कोई बकरा है, खुद ही मारो चाह तो। और अंदर जाकर के
पहुंचा द्वारपाल, कहने लगा महारानी साहिबा दरवाजे पर एक महात्मा आया, बड़ा करामाती लग रहा, रैयत बा के प्राणों की भीख मांग रही है और वो हटीला तुम्हारे हाथ की भिक्षा चाहता है। सुंदरादे जिसकी उम्र थी 22 वर्ष की बंधु, हाथ में एक हाथ में नंगी तलवार ले ली और एक हाथ में कटोरा में भिक्षा ले ली और कहा कि कह दो जाके उससे मैं आ रही हूं। बंधुओं झपटती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी ले जोगी के लाल भिक्षा। ऐसो हाथ करो धर के तलवार ऐसी करी, लेकिन बंधुओं बाकी एकदम निगाह पूरनमल के चेहरा पे गई और हाथ मेरे तलवार रे के झटते भैया छूटी। और सुंदा दे गिर पड़िए रे रूपन धर के लूटी। मेरे दादा नार की हवा बिगड़ गई है और बाबा बाबा के ठगनी पायन में पड़ गई है। भैया होनहार बलवान बुद्ध में चक्कर भारी है, यारो होनहार बलवान बुद्ध में चक्कर भारी है। भैया होनहार बलवान बुद्ध में चक्कर भारी है। जो रूप देखो है बंधुओं, सोईबा के हाथ से तलवार छूट पड़ी और पैरों पे गिर पड़ी। कहने लगी महाराज लाखों महात्मा हमने मार डाले, लेकिन आज सच्चो साधु हमें मिलो। चलो महाराज मुझे माफ कर दो, मैं बड़ी हत्यार नहीं हूं, मैं तुम्हें जरूर भिक्षा दूंगी। पूरनमल कहने लगो ले आ भिक्षा। कहने लगी अब दो आ रही भिक्षा मत ले आंगन में, तो चले चलो। भोले भाले पूरनमल ने ना जाने पाएगी जब दूसरी मौसी खेचे लेने आते। आंगन में पहुंची है, पलंग डाल दो, बैठ जा महाराज। बैठिए। क्या कर रही हो? अब हंस के बोली बड़े भोले हो तुम। जब बताओ जब तुम्हारी मेरे भजन कर भी लायक है, उतारो जिस कपड़ा पड़ा सब और हमने अबे ब्याह ना करो, तुम चीन के राजा बन जाओ। भैया जो इतने वचन सुने सो पूरनमल कप जाओ, एकदम दांती को पीस के बोला तुम बेशरम हो, धोखे जमे लाई हो यहाँ। कहने लगे ने वो संबोलो हम आंगन हुए अभियान हम गर्दन पे फेरे देते हैं छोरी, हम बताएं सो करियो। अब और भड़बड़ाई हो। कहने लगे मेरे गुरुजी वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें तुम भिक्षा दे दो। कहने लगी सुनो, जब भगुआ बाने को फेंक दी जो धीरे धीरे, तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी, तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। और भिखारी के भेष को त्याग दी जो धीरे धीरे, और क्या बोली वो नीच औरत, हंस पिया तो कंठ सुन लगाऊं, हम तुम महलन में मौज को उड़ाऊं, और दिल को धीर बंधाई जो धीरे धीरे, मेरे हृदय को शीतल बनाई जो धीरे धीरे। जो उसने कहा कि मैं तुम्हें कंठ से लगाऊंगी, तो पूरनमल कहने लगा ओ बेशरम औरत मेरी एक बात सुन। क्या? अगर लगावे कंठ तो ठगनी बहर को कंठ लगा ले, और अगर स्वावे संग तो बेहात दिल में ब्रह्म सुला ले। अगर
सुहाई रही संग तो न कटी, दिल में ब्रह्म सुलाले। अगर मोह गले से लगा रही है तो परमात्मा को गले से लगा, और मोह संग सुला रही है तो अपने हृदय में ब्रह्म को सुला ले। जाने संसार को रचा है। ओ बेशरम, तू मुझे जाने दे। एकदम से सुंदा दे कहने लगी, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पूरनमल कहने लगा, हमें मरने को कोई डर ना है। और सुन ले, तू मुझे योगी ऐसा वैसा न समझ, हमारे प्राण चले जाए लेकिन धर्म नहीं जा सकता। सुंदर जी कहने लगी, तो चलो उठ के बिहारी पता लग जाए तुम्हें। सो पूरनमल अपनी झोली उठाएगी, जो चलो सो भैया बने कहा करो। ओ पीछे से तलवार घुमा के जाने मारी, आंगन में मरिया हो रे पूरनमल सो ब्रह्मचारी। महाराज अरे मरो अब वह ब्रह्मचारी है, और धन्य धन्य आधार धर्म की महिमा न्यारी है। धन्य धन्य आधार धर्म की महिमा न्यारी है। डर के गर्दन में तलवार मारी, बंदूबा को सिर कट के गिर पड़ो, और लाश बीचा में गिर पड़े। इधर गुरु गोरखनाथ ने ओगरनाथ को पूजा के पूरन कहा है। ओगरनाथ कहने लगा, भिक्षा करने गया है चीन में। जो ध्यान धर के गुरु जी ने देखो, समझिए मेरे बेटा मारोगा। एकदम से गुरु गोरखनाथ भागे और सुंदादे के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल कहने लगा, क्या बात है। एकदम से कहने लगे, गुरु जी अपनी रानी से जाकर के कह रहे, जैसे मेरे बेटे को मार के आंगन में रख लिया, हमें भी मार दे। पूरनमल आंगन में मरा पड़ा था। द्वारपाल कहने लगो, ठीक है, एक बकरा कटो धरो, दूसरो आइयो। अंदर पहुंचा, कहने लगा, महारानी साहिबा जाकर गुरु आओ सो बड़ो एठेरा द्वारे। सुंदा दे कहने लगी, बत कह दो ठाड़ो रहे, और नंगी तलवार लेके भागी वो औरत। बंधुओं जो धर के तलवार गुरु भी चलाई है, लेकिन भाव का बगी पत्थर हुई बावरे ऊपर तेन नीचे आई। अब गोरखनाथ के पैरन पे वो गिर गई है भेड़ाई। महाराज एकदम धर के किलकारी, कर दो मोको माफ कर जा लड़की हत्यारी। मेरे बाबा जी भूल तो मुँह पे भारी पड़ी आई है, मोए माफ करो महाराज मेरे बाबा जी। पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी, महाराज मुझे माफ करो माफ करो। एकदम से कहने लगे हैं, चल अंदर। कहा है मेरा बेटा। अंदर गुरु गोरखनाथ पहुंचे। जब पूरनमल की लाश देखी है तो गुरु गोरखनाथ पूरनमल की लाश को पकड़ के रोने लगे। वो कहने लगे, बेटा क्या जीवन भर मरते ही रहोगे तुम। सर को उठा करके धड़ से जोड़ा और धड़ के जो फूंक मारी है बंधु, उस योगी की जरा सी फूंक से वो सर धड़ से जुड़ गया और पूरनमल खड़ो हो गया। और तोलो सुंदरादे ने कहा करो, सुंदर सी आरती सजाई और पूरनमल गुरु गोरखनाथ की आरती उतारी। चरण धोए, 56 प्रकार के व्यंजन बन के तैयार हो गए थे। कहने लगी, भगवान भोजन कर लीजिए। एकदम से गुरु जी कहने लगे, और ये हत्यारनी, तूने लाखों महात्माओं का कत्ल कर दिया, हम तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते। एकदम से कहने लगी, मैं संकल्प करती हूं कि आज से किसी महात्मा को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगी, लेकिन आप भोजन कर लो। भैया भोजन करने लगे। दोनों संतन ने भोजन करे तो साधुओं को हृदय बड़ो कोमल होता है। एकदम से कहने लगे, बेटी हम तो उसमें बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कऊ महात्मा को कत्ल मत करिए। तो कहने लगी, कबहू ना करूंगी। वरदान मांग लिया, हम तो पे खुश हैं, जो मांगे वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। जो तिरवाचा भरी सोई कहने लगी, बाबा जो हम मांगे सोई दियो। आहा अपने चेला पूरन कोन का बाबा मोर दे दीजो।
कृपा थोड़ी की जो महाराज गिर आए कैसा कर में और बारे औरत को जालू गुरु जी पर चक्कर में औरत को जालू पुजारी फंसी चक्कर में। अपने चेला पूरन को मुझे दे दो बंधु एकदम पूरन चीख बड़ा गुरु जी। गोरखनाथ कहने लगे बस चीखने से काम नहीं चलेगा, वचन दे चुका हूं और तुम्हें इसके पास रहना होगा। पूरनमल कहने लगे गुरुजी मैं इसके यहां नहीं रहूंगा। एकदम से कहा वत्सो तुम मेरे वचन का पालन नहीं करोगे क्या? पूरनमल कहने लगा वैसे तो हम बने हुए और जन बुरी बुरी बातें करी तो अपने धर्म की रक्षा करना बेटा। पूरनमल से जिस बिछुड़ के गुरु जी चले हैं बंधुओं, तो पूरनमल अपने गुरु के गले में बहियां डाल के बहुत रोया और कहने लगा गुरु जी हम जिस आग में से निकले थे उसी आग में फिर फंस गए। गुरु जी भी रोते हुए लौट के चल देते हैं बंधुओं और पूरनमल सुंदरादि के आंगन में रहने लगा। 3 दिन तो बिटरिया सही रही। हाँ चौथे दिन संध्या के टाइम पे पूरनमल बैठिए आंखें बंद करके भजन करे बेको और जा आई जन कहा करो जन कानन कुकर दई रे चौकिया ब्रह्मचारी। देख लो बन कानन कुकर दई चौको ब्रह्मचारी और तो शर्म नहीं रही कहा तू चारी। महाराज कहा तेरे मन में ठन गई है और बैठ जा कर ले भजन काय को तू पापिन बन गई है। एकदम से जो कान में बाने कू की आवाज करी तो पूरनमल कहने लगा क्यों री मेरी समाधि को क्यों तोड़ रही है? बैठ मेरे बराबर में आसन डालो भगवान को भजन कर। कान लगी आगे दो भजन मन तो लगा तू है ना। ये मन बड़ा शैतान होता है और एक बात है कि जब मन को लगाओ धीरे धीरे और ये एक दिन तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देगा, मोक्ष तक। अब कहा बोली हमें तो अपने आंगन के सिवाय मोच छोच कछु ना अच्छी लगती। पूरनमल कहने लगा नहीं अच्छी लगती तो अपना काम कर हमें भजन करने दे। कान लगी इतना तक आए को गुरु पे मांग ला हुए हमारे मांग लिया इसका मतलब जाको मतलब जो है हम आंगन में कहीं बुहारो तो तुम बुहारे हो, हम कहीं बासन मांजो तो बासन मांजो, हम कहीं रोटी करो तो रोटी करो। दांती को पीछ के गाओ बेहूदी एक महात्मा तेरे घर में बुहारी लगाएगा। कान लगी बहुत बैठा था पतो ना है भाई तलवार दारी भीतर से काट के धर दी। मैंने गुरु से तुम्हें मांगा है और गुरु से मांगने के बाद मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मांगा कि तुम मेरे गृहस्थ आश्रम को एक महात्मा को आश्रम बना दो। ये भगुआ कपड़ा उतारो और तुम तो बनो दूल्हा और हम मैं बनू दुल्हन और चाई माई आंगन में निकल ली। एकदम से पूरनमल कहने लगा ये कदापि नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दुनिया में जोगी सुनो बनत वो जन है और जिनके सुत पे तो मात नार नाई धन है। जिनके सुत पे तो मात महाराज तुम्हारी जब भारी जवानी है और बुढ़ापे में करियो भजन बना लो मोको रानी है। बुढ़ापे में करियो भजन बना लियो मोको रानी है। करिया नांगिनी बन के दस गई योगी तेरी नजरिया। करिया नांगिनी बन के दस गई बाबा तेरी नजरिया। करिया नांगिनी बन के दस गई योगी तेरी नजरिया।
करिया संत मोय तेरी नाजरिया करिया नांगनी बन के धस गई बाबा। पूरनमल कहने लगा अब तुम इस तरह बदतमीजी पर आ गई हो, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर तेरी तरह बुरी दृष्टि नहीं कर सकता। एकदम से कहने लगी तुम करोगे तुम्हारे बाप करेंगे, मेरा आंगन है, मैंने तुम्हें मांगा है। पूरनमल समझ गया कि जबदी पे आ गई तो एकदम से कहने लगा पूरनमल तो सुनो, ये भगुआ वस्त्रों में अगर मैं तेरे शरीर का स्पर्श करूंगा तो योगिया बाना कलंकित हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो हमें कपड़े बदल लेने दो। कहने लगी हाँ अब आएंगे रास्ता पे, ऐसे चमकने चमकने कपड़ा धारी भीतर ले आए, ले आई ले पहन दो। कहने लगा पहन तो ले मगर तुम अब सामने खड़ी हो, पीठ फेर के खड़ी हो जाओ और आंखें बंद कर लो, और जो लो हम न कहें तो लो आंखें मत खोलियो। सुबह आंखें बंद कर गई जो ठारी है गई ओ भैया भाव का, और हुई अंतर ध्यान रे हूं अनुते ब्रह्मचारी। अब आंखें बंद करें कहती काय खोले आंखें, काय आंखें खोले, काय आंखें खोले। अब मन कोई हो तो कहे तो खोलो। अब हुई अंतर ध्यान रे हूं अनुते ब्रह्मचारी, और आंखें खोले कह रही है आंगन में बासुकुमारी। और क्या कहने लगी ना कहो जल्दी कह दो खोले आंखें, कहे आंखें खोले। महाराज नहीं मैं तुमसे बोलूंगी, और जब तक न तुम कहा पिया नहीं अखियां खोलूंगी। नकटी ठाड़ी ठाड़ी अपनी आपुअन पे बक रही है, नकड़ी ठाड़ी ठाड़ी आज हुअन पे आप बक रही है। बेहा ठाड़ी ठाड़ी आपुअन पे भैया बक रही है। इधर तो पूरनमल अंतर ध्यान होकर के अपने गुरु की जमात के लिए भाग गया, और ये वो आंगन में खड़ी रही। जब खट्टे उपट्टे भाई ना सुनाई दई सो जो बने आंखें खोली, वो चमकने चमकने कपड़ा वहीं धारे और करौली अबद्ध तो भजियो भैया। लेकिन एक बात और बताते हैं लोगों, प्यार प्यार होता है। वो लड़की वास्तव में आत्मा से प्यार करती थी। एकदम से अटा पर पहुंची और चारों तरफ उसने देखा, जब कहीं पूरनमल नजर नहीं आया तो देखो प्यार इसे कहते हैं लोगों। ओ सतखंडा ते छलांग रे बन नीचे धर के मारी, सुंदरा दे हुई आई खत्म रे के सुन ले मेरे सरदारी। वो लड़की मर गई। महाराज प्रीति बा जो हर कर यही है, बायोगी के पीछे आज वो दुखिया मर गई है। आज ये लड़की खत्म हो गई है। गोरखनाथ जी के पास जब पूरन हाँ गुरु जी तुम यहां कैसे? जवाब दिया 3 दिन ठीक रही, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी, सो हम पे ना रहा होगा। गुरु ने ध्यान धर के जो देखा, कहा ओ बेवकूफ नादान बच्चे, वो लड़की मर गई। मर गई? हाँ। पूरनमल और गुरु गोरखनाथ दोनों भाग दिए और कमंडल में से जल लिया। जो धर के जल मारा, सुंदरा जी जिंदा होकर खड़ी हो गई। लेकिन बंधुओं, वो जल के अंदर वो तासीर उस योगी ने भरी कि उसकी भावना बदल गई। और भावना जहां वो पिया की दृष्टि से उसे देखती थी, देखिए महात्मा के स्पर्श से क्या हुआ। और भैया कह के पूरनमल को कंठ से लगाओ, और सुंदरा ने धर्म को बाको वीरन वाले बनाओ। एकदम से भैया कहकर गले से लगा लिया। सोई कहने लगे गुरु गोरखनाथ, बस अब तुम दोनों बहन भाई हो गए। पूरन, इसके लिए खूबसूरत कोई बच्चा तलाश करो, उसके साथ इसकी शादी कर दो। लेकिन कहने लगी अब ना है,
अब तो क्या करो भैया पूरन, हाँ अब तो योगिन बन के तेरे साथ रहूंगी और अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। हमने लाखों महात्माओं का कत्ल किया है, उस भूल का प्रायश्चित करूंगी। और बंधुओं सुंदरादे जो है योगिन का भेष धर के पूरनमल भैया के साथ हो लेती है। पूरनमल वहां से घूमता घूमता जिस समय राजस्थान में आया है आबू के पास में, तो एकदम से ओगरनाथ से एक दिन बैठी बैठी सुंदरादे बातें कर रही थी कि पूरनमल कहाँ के हैं, इनकी मैया है या नहीं है। तो ओगरनाथ कहने लगा मैया भी है, पिता भी हैं और एक मौसी भी है। तो सुंदरादे बोली जब पूरनमल आयो भैया मैया के दर्शन करा दो। पूरनमल कहने लगा देखो माँ के दर्शन करने में नहीं जाऊंगा क्योंकि माँ की निगाह में मर चुका हूं। सुंदरादे कहने लगी भैया कछु कर दर्शन करा दो। जब लड़की ने हट कर लिए तो भैया अपनी बहन की मन की पूरी करने के लिए आज मेरे भगवत प्रेमियों गुरु गोरखनाथ से आज्ञा लेता है और अपनी मैया से मिलवे को चलो। कहां पहुंचा भाई, बगिया में पहुंचो जहां में माली को लड़का अकेलो बाई जगह पे बैठो जहां पूरनमल बैठ करके सार फांसे खेलता था। सवेरे चला आता था और दिन भर बैठा रहे, शाम को मैया अम्मादे के पास पहुंच करके रोने लगे। बंधुओं सूख सूख करके कांटा हो चुका था। भक्त पूरनमल सुंदरादे को लेकर जब बगिया में पहुंचे तो माली के लड़का बैठा बैठा रो रहा था और कह रहा था भैया दिलदार यार मेरे बगिया में मेरी आई है। दोस्तों प्रेम का दोस्त का दुख सबसे बुरा होता है अगर सच्चा प्रेम है। रो रहा था दिलदार यार मेरे बगिया में मेरे आइए, आंखें तरस रही है मोह सूरत दिखा जा। मैया तो तेरी बिलखे भैया जो तेरो रोवे, मैया तो तेरी बिलखे भैया जो तेरो रोवे। जा छोर पे बैठ के मोह फांसे सिखाए।